हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों मैं मैथ्स के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूँ। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स गणित पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में दे रखा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। क्लियर दोस्तों, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये किसके बराबर होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी, क्लियर है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पर हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि इसके बराबर ये होता है तो इसकी जगह पर हम ये भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो रख देते हैं दोस्तों। ऊपर क्या दिया गया है आपको, ऊपर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटे में दोस्तों क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होता है, इतना। तो ये हम रख देते हैं ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। क्लियर दोस्तों, अब देखिए ऊपर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है, तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, एक बटे में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर दोस्तों, जिससे ये वाला कट गया एक बार में, तो ऊपर एक आ गया, बटे में क्या आ गया, ए माइनस बी बराबर ऊपर कितना रखेंगे, एक रखेंगे। ए आपका कितना दे रखा है, ए बराबर 16 दे रखा है, तो ए की जगह आप 16 रख देंगे। माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। बी बराबर कितना है 5, तो बी बराबर आप 5 रख दीजिए। क्लियर है, ऊपर एक बटे में कितना आ जाएगा, 16 में से 5 जाएगा 11 आ जाएगा, तो 1/11 के बराबर है। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको क्या है दोस्तों, आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो आपको यदि फॉर्मूले याद हैं तो आप एक बार में ही पहचान लेंगे यहाँ पर हमें क्या रखना है। क्लियर दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो। जो फॉर्मूले याद नहीं है उन्हें याद किया करो, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब भी याद होने चाहिए, तभी आप कंपटीशन एग्जाम में पास हो पाएंगे। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही किए। क्लियर है, देखिए एक विद्यार्थी है, वो क्या करता है, सही सवाल भी करता है तो हम एक तरफ सही लिख लेते हैं, और गलत सवाल भी कर देता है तो हम एक तरफ गलत लिख देते हैं। क्लियर, अब क्या कहता है कि सही सवालों की तुलना में वो 2 गुने गलत करता है, मतलब सही एक करेगा तो इसका 2 गुना गलत करेगा, मतलब 2 गलत करेगा। यही तो दिया गया, सही सवालों की तुलना में वो दुगने गलत करता है, एक सही करेगा तो इसका दुगना गलत कर देगा। क्लियर दोस्तों, और उसने कुल कितने सवाल किए हैं सही गलत मिला के, 48 सवाल किए हैं उसने। उनके सही गलत मिला के सवाल किसने किए, उसने टोटल 48। तो सही सवाल गलत सवाल का योग कितना है, उसका 48 है। तो आप क्या करेंगे, इस अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड दे देंगे। कितनी बारी जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 छिंग 18, 16 बारी चला जाएगा। अब 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एक में करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्लियर है, तो उसने सही सवाल कितने किए हैं, 16, गलत कितने किए हैं, 32। क्या पूछा है आपसे, कितने सही किए, सही सवाल पूछे गए हैं, तो सही सवाल दोस्तों उसने 16 किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि गलत सवाल कितने किए हैं, तो गलत सवाल दोस्तों उसने 32 किए हैं। इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा,
6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 ही तो मिल जाएगा। इनका योग कितना है? 48 है। 48 में सही सवाल किए हैं उसने 16 और गलत किए हैं 32। क्या कहता है कि सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत कर देता है, तो 16 के 2 गुना कितना हो गया? 32 हो गया। तो 16 सही किए हैं तो इसके 2 गुने उसने गलत कर दिए हैं। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P का P% बराबर 36 हो तो P बराबर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। P की जगह कोई भी संख्या दे दे, मान ले X दे दिया जाए। यदि X का X% 36 हो तो X का मान क्या होगा? X का मान पूछ लेता है, यहाँ पर दे दिया है P का मान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप दोस्तों 2 सेकंड में कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ क्या दिया गया? P लिख लीजिए। P का P% का मतलब दोस्तों क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको बोर्ड मास वाले नियम में बताया था, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? P का P% मतलब P%। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बट्टे में 100, तो P के बट्टे में 100 आ जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पर 5% लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। क्लियर दोस्तों? बराबर कितना दे रखा है? ये 36 के बराबर दे रखा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब P का P से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? P² हो जाएगा, ये हो जाएगा P²। क्लियर दोस्तों, P² हो गया। अब 100 का मल्टीप्लाई 36 से हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो 100 का मल्टीप्लाई 36 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3600। क्लियर दोस्तों, P का मल्टीप्लाई P से हुआ है, 100 का मल्टीप्लाई 36 से हुआ है। क्लियर है? अब देखिए P बराबर कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है, इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो 3600 के ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब P बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3600 का मान क्या होता है? 36 क्या होता है दोस्तों आपका? 6 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? 2 जीरो हैं तो क्या आ जाएगा? 1 जीरो आ जाएगा। तो P बराबर कितना है? 60 दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कहीं भी समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रवि 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी रहेगा, आपको क्या करना है? ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? हितेश की आयु कितनी है? 40 वर्ष है। क्लियर? रवि की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम, 5 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, यही तो पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं 5 वर्ष पहले। तो इसका भी 5 वर्ष पहले जाएंगे, इसके भी 5 वर्ष पहले जाएंगे। 40 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 35 बचेगा। 60 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 55 बचेगा। अब इसे आप कटा लेंगे, ये 5 सत्ते 35 कटेगा, 5 से 11 बार कटेगा, तो 7:11 आ जाएगा। लेकिन कितना होना चाहिए हमारा? 3:5। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, कितनी आयु दे रखी है? 40 की और 60 की। मान लीजिए 20 वर्ष पहले, तो 20 यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर है? 20 यहाँ भी लेंगे, 20 यहाँ भी, इसका भी 20 वर्ष पहले जाएंगे, इसका भी 20 वर्ष। यहाँ कितना आ गया? 20। 60 में से 20 गया 40। अब इसे कटा लेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1:2 आ गया। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 3:5। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, आयु कितनी दे रखी है? 40 की और 60 की। मान लीजिए 10 वर्ष पहले, 10 ले लेते हैं, तो 10 इसका भी कम करेंगे, 10 इसका भी। इसका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 10 से काटेंगे 5 बार जाएगा, तो 3:5 निकल के आ गया। पूछा क्या था? 3:5, तो हमारा 3:5 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्या पूछा था कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, आप उसे ऑप्शन में लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है?
ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कभी भी पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए, 2 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, मतलब 35 से बड़ी और 71 से छोटी जो बीच में संख्या होगी वो पूछी गई है। तो करते क्या है, दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब 35 को और आप 71 को प्लस कर दीजिए, 2 से कर दीजिए डिवाइड, आपकी बीच की संख्या निकल के आ जाएगी 35 से बड़ी और 71 से छोटी। क्लियर है? तो देखिए 35 और 71 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 53 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 35 से 53 कितना बड़ा है, 35 से 53 कितना बड़ा है आप चेक कर लीजिए। आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको देखिए 53 निकल के आया है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 53 में से आप 35 को घटा देंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि 35 से 53 कितना बड़ा है। ठीक है, तो देखिए 35 में 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 35 से 53 कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। अब 71 में से इसी 18 को आप माइनस करके देखिए, 71 में से आप इसी 18 को माइनस करेंगे तो क्या 53 हमारा आ रहा है, पता चल जाएगा। 18 को माइनस कर दो तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। तो कितना आ गया दोस्तों, 53 आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने चेक करके भी देख लिया, 18 हमारी क्या है, 35 से बड़ी है और 18 ही हमारी क्या है, 71 से छोटी है। तो बीच में कौन सी संख्या है, 53 है। ठीक है दोस्तों, 53 क्या है आपका, 35 से 18 बड़ा है और 71 से 18 छोटा है, 53 हमारा। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 20 संख्याओं का औसत 30 तथा 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है, 30 दे रखा है। क्लियर है? 20 संख्याओं का औसत 30 है। यदि हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो आपको योग पता चल जाएगा। तो कर दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 जीरो मतलब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा इनका योग। ये आपका योग है दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए बाद में क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 50 दे रखा है। देखिए यहाँ पर 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे, आपको योग पता चल जाएगा। 3 पंजे 15 और 2 जीरो मतलब 1500 इनका योग आ गया। अब क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो सभी संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। सभी संख्याएं कितनी हुए, पहले 20 है, बाद की 30, सभी संख्या मिलके कितनी हो गई, 50 हो गई। क्लियर है? सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 2100 हो गया। क्लियर है? तो इस 50 से इस 2100 में आप भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल के आ जाएगा सभी संख्याओं का, मतलब 50 संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा। क्लियर है? 5 से काटेंगे 21 को, 5 चौके 20 कटेगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 42 बार कट जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, औसत हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर ए। तो 50 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 42 हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने औसत के और भी वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको औसत का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप औसत वाले सवाल देख लेंगे तो आपका सभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।